गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माय नेम इज़ राज आलमपुर। आप मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल राज आलमपुर पर। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि आप हमारी 100 बातें काम की सीरीज़ की दूसरी वीडियोज़ को भी ज़रूर वॉच करें ताकि आपके जीवन जीने का स्तर और बेहतर हो जाए। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला कि जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं उनको भी मैंने शुभकामनाएं दी। तो मेरे एक मित्र ने यहाँ जानना चाहा कि इस विषय पे आप थोड़ा सा विस्तृत बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फिनिशिंग लाइन। आजकल हम देखते हैं जैसे 10th +2 का रिजल्ट आ गया है, जिन बच्चों के नंबर 90 प्लस या कुछ आए हैं ज़्यादा, तो वो अपने बच्चों को लेके और साथ में सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पर चीज़ें दूसरे लोगों तक वो पहुंचा रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 60 या 60 से नीचे या इवन 1-2 सब्जेक्ट में वो फेल भी हो गए हैं। निश्चित ही उन्होंने अपने माँ बाप को निराश किया है। फ़ोटो लगाने तक की बात तो बहुत दूर है, आज वो अपने मम्मी पापा से इन दिनों में ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे। तो इन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। इटली के रोम नगर में एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी और 1500 मीटर की उसमें दौड़ थी और हमारे देश से भी एक प्लेयर थे कश्मीरा सिंह, उन्होंने वहाँ पर भाग लिया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1500 मीटर है तो पहला 300 मीटर और फिर 400 मीटर के 3 राउंड होते हैं। तो कश्मीरा सिंह हमारे देश से थे और लगभग 40 धावक थे, 40 प्लेयर थे जिन्होंने हिस्सा वहाँ लिया था। और जैसे ही दौड़ में सभी शामिल हुए तो कश्मीरा ने शुरू से ही अपनी बढ़त बना ली। पहले राउंड में सबसे आगे थे, दूसरे में भी और तीसरे में भी आगे चल रहे थे। और कमेंटेटर बार बार बोल रहा था कि इंडिया का जो प्लेयर है वो सबसे आगे है, लेकिन जैसे ही चौथे राउंड पे आई तो एकदम से उसकी दौड़ जो बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर रही थी, चौथे राउंड में मामला बदल गया था। 2 खिलाड़ियों ने उससे आगे बढ़त बनाई और फिर धीरे धीरे और दूसरे खिलाड़ियों ने भी बढ़त बनाई। देखते देखते जिस इंसान का पहला स्थान था वो धीरे धीरे पीछे होता जा रहा था और धीरे धीरे करके सारे धावक लगभग आगे निकल गए। और जो कश्मीरा सिंह 3 राउंड तक सबसे फर्स्ट पोजीशन पे थे वो उस भीड़ में शामिल हो गए। वो जैसे फर्स्ट पोजीशन पे थे, धीरे धीरे उस भीड़ में दिखे ही नहीं वो कहाँ हैं। और बाद में हम सभी लोगों को पता है कि रिकॉर्ड बुक में देखा गया तो कश्मीरा सिंह का नंबर 38वां था 40 खिलाड़ियों में से। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उस दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाले, जो फिनिशिंग लाइन पे सबसे पहुंचने वाले इंसान थे, सोमालिया के जो प्लेयर थे, उनको गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन कश्मीरा सिंह 3 राउंड तक सबसे आगे रहे, लेकिन उनका कोई भी नाम वहाँ पर नहीं था। आई थिंक ज़िंदगी की भी इसी टाइप की एक दौड़ है जिसमें किसी ने पहले राउंड में अच्छा मार्क्स, पहले राउंड में अच्छे नंबर ले लिए हों, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि फिनिशिंग लाइन पे भी वही सबसे पहले पहुंचेगा। शुरू में बहुत तेज देर दौड़ने वाले ज़रूरी नहीं कि लास्ट तक इसी दमखम से दौड़ते रहें। मैं उन सभी बच्चों को जो अभी पहले राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, चिंता करने का बिल्कुल भी विषय नहीं है। बस इतना सा हमें समझना है कि हाँ, ये पहला राउंड है तो फिनिशिंग लाइन दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड तक भी हम हिम्मत कर लेंगे। तो जो सबसे पहले फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेगा वही दुनिया में सबसे आगे होता है। इसीलिए आज इन बच्चों का कंपैरिजन न करें मात्र 1-2 राउंड से। मात्र ये शुरुआती दौड़ है जिसमें आप बच्चों को 60% वाले बच्चों को हीन भावना का शिकार बना रहे हैं, या दूसरे बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में हवा में आए हुए हैं कि हमने 90% ले लिया। सभी मित्रों को और सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ शुरुआत है, ज़िंदगी की असली दौड़ तो अभी बाकी है। कहते हैं ज़िंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली दौड़ अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन केवल और पूरा आसमान अभी बाकी है। अभी तो बहुत कुछ करना, देखना बाकी है। अभी जीवन में इसी बात को लेके आप मोटिवेट रह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं आज मैं नहीं कर पाया तो कल भी मुझे नहीं करना है। ज़िंदगी बड़ी लंबी है। छोटे छोटे 1-2 गेम में असफलताएं मिलने से ये मतलब नहीं है कि आप जीवन में सफल नहीं होंगे, क्योंकि असफल या सफल में सिर्फ मामूली समय एक डेफिनेशन दूं कि सफल इंसान वही है, वही असफल इंसान है जिसने बार बार असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी। जी हाँ, वही सफल इंसान असफल ही था लेकिन उसने बार बार प्रयास किया, बार बार मेहनत की और उसने हार नहीं मानी, क्योंकि हारना कभी हार नहीं होती, हार को मान लेना असली हार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बड़ा बड़ा आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ।